नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं, इस कंपोनेंट को हम बनाएंगे CATIA V5 पर। इससे पहले आपने ये कंपोनेंट और भी सॉफ्टवेयर्स पर बनाया मेरे साथ, NX पर, इन्वेंटर पर और AutoCAD पर बनाया है, इसे सॉलिडवर्क्स पर भी बनाया। तो आज हम इसे CATIA V5 पर बनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप ये कंपोनेंट बनाना शुरू करिए। इसको बनाने के लिए देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहले तो ये रिवॉल्व पोर्शन है, इसे हम बनाएंगे। उसके बाद ये लॉफ्टेड पोर्शन है। ये लॉफ्टेड पोर्शन बनाने से पहले हमें 3 सेक्शंस बनाने होंगे। और उसके बाद ये एक पोर्शन है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो प्रोजेक्टेड पोर्शन है, ये हमें एक्सट्रूड से बनाकर पैटर्न करना है, सर्कुलर पैटर्न। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं पहले ये फाइल क्लोज कर दे रहा हूँ। फाइल क्लोज करने के बाद नई फाइल ओपन करते हैं। यहाँ स्टार्ट पर क्लिक किया, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन। इसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक किया। तो ये खुलकर हमारे सामने आता है स्क्रीन। तो यहाँ पहले में हमें स्केच बनाना होगा। स्केच बनाने के लिए देखिए, ये है स्केच, स्केचर मोड पे पहले हमें प्लेन सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने ये सामने वाला प्लेन जो YZ प्लेन है, इसे सेलेक्ट किया। ये घूम कर सामने आ गया। अब इस पर हम स्केच बनाते हैं। स्केच बनाने के लिए जो रिवॉल्व पोर्शन था उसे हम बनाएंगे, और उसके लिए ये प्रोफाइल जो है हमें बनानी होगी। इस प्रोफाइल को इन्हीं डायमेंशंस को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे, और आखिर में आके इधर से यहाँ पर ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ये यहाँ से मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद ये जो ओरिजिन है यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ से हम ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद राइट हैंड साइड एक क्लिक, फिर नीचे एक क्लिक। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और फिर एक स्टेप आ रहा है इधर, और फिर इस तरीके से यूँ जा रहे हैं। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकलते हैं। हो सकता है हमें 2 बार भी दबाना पड़े। तो एस्केप दबाएंगे हम, तब तक दबाएंगे जब तक कमांड से बाहर ना निकल आए। देखिए, ये है कंस्ट्रेन। जैसे कि सॉलिडवर्क्स में आपने स्मार्ट डायमेंशन देखा है, NX में रैपिड डायमेंशन के नाम से आपको दिखाई देता है। इसमें है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन पर क्लिक किया। देखिए, एक बार मैंने क्लिक किया और इस लाइन पर क्लिक किया, तो ये डायमेंशन इसकी ओपन हो गई है ना। अब इसे रखने के लिए भी हमें क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया, और उसके बाद इसे मॉडिफाई करने के लिए इस टेक्स्ट पर ले जाएंगे कर्सर को, और इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसे मॉडिफाई कर लेंगे। देखिए, नीचे यहाँ पर ये पॉपअप आता है, इस पर हम मॉडिफाई कर लेंगे। इसे हमें करना है 42 टाइप करके एंटर प्रेस किया। ये लाइन 42 की हो गई। अच्छा, अब इसके बाद बाकी लाइनों को भी हमें मॉडिफाई करना है। तो उसको देखिए, अभी हम यहाँ से एक बार मैंने इस पर क्लिक किया था, तो हम कमांड से बाहर निकल गए। अब मैं कंस्ट्रेंट पर डबल क्लिक करूँगा, तो जब तक हम एस्केप नहीं दबाएंगे, अब इस कमांड से बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए, अब मैं इस लाइन की डायमेंशन लेके इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पर हो गया ये 5, इसके बाद ये हो गया 6। देखिए, इस बार मुझे दोबारा कंस्ट्रेंट पर क्लिक नहीं करना पड़ा। इसलिए जब भी किसी कमांड को आपको बार बार यूज़ करना, जैसे हम ट्रिम को बार बार यूज़ करते हैं, तो हम उस पर डबल क्लिक कर देंगे, तो वो कमांड जब तक हम एस्केप नहीं दबाएंगे तब तक हम उस कमांड में रहेंगे। तो यहाँ से मैंने ले लिया इसे 6, और इसके बाद यहाँ से ले लिया 35। ये हो गया 2, और ये हो गया 15। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा जूम इन कर लें, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये जूम का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी भी हम कमांड में ये ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक्टिव है इस वक्त। देखिए, दोबारा इस पर मैंने क्लिक किया, कमांड से हम बाहर निकल आए। अब प्रोफाइल में जाते हैं फिर से, और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे हम। लाइन बनाई मैंने, और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। फिर से कंस्ट्रेन में गए। इसके बाद ये देखिए, ये जो डायमेंशन निकली इसे हम करेंगे 12.5। ओके, 12.5 करने के बाद यहाँ से लिया हमने सर्कल कमांड। देखिए, ये सर्कल कमांड। अब ये हो गया हमारे लिए सर्कल का सेंटर, और ये हो गया वो पॉइंट जो हमें रेडियस को डिफाइन करने के लिए जहाँ पर हमें क्लिक करना है। ये एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। एस्केप दबाकर फिर से कमांड से बाहर निकले, और इसके बाद हमें यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें मिलेगा ये ट्रिम। ये ट्रिम लिखा हुआ है, कमांड का नाम ट्रिम है, लेकिन ये काम करेगा एक्सटेंड का। तो चलिए, हमने इस पर क्लिक किया और इस लाइन पर क्लिक किया, और देखिए यस, और इस सर्कल पर क्लिक किया, तो यहाँ तक ये लाइन एक्सटेंड हो गई। अब हमें देखिए ट्रिम का इस्तेमाल करना, तो ये है ट्रिम हमारे लिए, क्विक ट्रिम। इस पर डबल क्लिक किया। पहले तो इस बचे हुए हिस्से को रिमूव कर दिया, फिर ये नीचे वाली लाइन को भी हमने रिमूव कर दिया। अब इसके बाद एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए।
इसके बाद हम फिर से जाएंगे प्रोफाइल पर, यहाँ पर हमने फिर दोबारा क्लिक किया, कंटिन्यू करते हैं इस प्रोफाइल को, यहाँ से आगे की तरफ बढ़े राइट हैंड साइड और फिर नीचे, फिर ऐसे आगे की तरफ और यहाँ से ये देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, 40, 4, 35, 30। ओके ये है 40 mm और ये है 4 mm और ये है 35 mm और फिर से थोड़ा सा इसको छोटा किया और ये है 30 mm। ये अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट पहले से ही कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से इस पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे, एस्केप दबाकर बाहर निकलेंगे और एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया। एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से देखिए ये है शाफ्ट कमांड, बाकी सॉफ्टवेयर्स में रिवॉल्व के नाम से, इसमें शाफ्ट के नाम से, काम दोनों का एक ही है। ये इससे जो है हम देखिए यूज़ करते हैं कैसे। शाफ्ट पर क्लिक किया और एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन देखिए यहाँ पर नो सिलेक्शन अभी दिखा रहा है और यही पोर्शन जो है वो हाईलाइटेड भी है, यानी कि यही हमें सेलेक्ट करना है। तो हमने इस लाइन पर क्लिक कर दिया, ये देखिए ये रिवॉल्व हो गया ऑब्जेक्ट और यहाँ 360 डिग्री एंगल ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो हमें इसमें छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, देखेंगे हाँ ठीक है, इसके बाद ओके पर क्लिक कर दिया। देखिए ये रिवॉल्व पोर्शन बनकर आपके सामने आ गया। अब इसमें आगे हमें क्या करना है कि ये वाला जो सरफेस है इस पर हम एक स्केच बनाएंगे पहले तो। चलिए मैं स्केच कमांड को एक्टिव करने के बाद ये इसे एज अ प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये हिस्सा घूमकर सामने आ जाता है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे फिट ऑल इन करेंगे, देखिए ये स्क्रीन पर आ जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा और हमने बड़ा कर दिया इसको, ये ऐसे नज़र आ रहा है। तो चलिए अब हम इस पर वो स्केच बनाते हैं। पहले तो मैं सर्कल कमांड पर क्लिक करता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर ये ओरिजिन पर क्लिक किया पहला, इसके बाद बाहर की तरफ जाकर एक क्लिक किया, फिर एक सर्कल हमें और बनाना है तो मैंने दोबारा वही किया, सर्कल पर जाकर क्लिक किया, सेंटर और एक क्लिक बाहर और कमांड से बाहर निकल आएंगे हम। यहाँ से फिर कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, इस बड़े वाले सर्कल की डायमेंशन जो हमें देनी है इसको देना है 160, ठीक है। और यहाँ से ये नीचे वाला जो सर्कल है इसे हमें बनाना है कितने का, 110 का। तो ये दो सर्कल हमारे तैयार हो गए और इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम लेंगे ये 3 पॉइंट आर्क, ये नीचे भी है 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विद लिमिट्स, ये नहीं हम इसे यूज करेंगे। 3 पॉइंट आर्क पर क्लिक किया मैंने, देखिए एक क्लिक यहाँ किया साइड में और एक क्लिक कर दिया ऊपर। ये इंश्योर करना है कि इन सर्कल्स को टच ज़रूर करे, ये पॉइंट्स जो हैं जहाँ पर हमने क्लिक किए हैं वहीं पर क्लिक करना है और एक क्लिक हमने थोड़ा सा ऊपर जाके बाहर कर दिया, ठीक है। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। अब देखिए यहाँ से मैंने ट्रिम को इस्तेमाल किया और ये हिस्सा रिमूव कर दिया, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आया। थोड़ा सा भी इसे बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए दोबारा कंस्ट्रेन पर क्लिक करेंगे। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से और ये एक्सिस है जो, इन दोनों के बीच का जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये हमें देना है 8, देखिए ये 8 हो गया। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला ये पॉइंट है इस आर्क का दूसरा एंड पॉइंट, इस पॉइंट और एक्सिस के बीच का जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये है 18, ओके। तो ये देखिए ये भी हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है कि इस आर्क का रेडियस डिफाइन करना है। फिर से कंस्ट्रेंट पर गए और इस आर्क पर क्लिक किया, देखिए इसकी रेडियस अभी दिखा रहा है 36.417, इस पर डबल क्लिक करके इसे भी मॉडिफाई करके हम कर देते हैं 65। तो ये देखिए ये रेडियस भी यहाँ डिफाइन हो गई। अब हम एक टूथ प्रोफाइल बना रहे हैं, तो टूथ प्रोफाइल बनाने के लिए देखिए आधा प्रोफाइल तो ये बन गया। अब इसके इस एंड पर जो है हमें सेम सिमेट्रिकल एंड अपोजिट, यानी कि यही आर्क हमें चाहिए उल्टी तरफ। तो इसे कैसे हम यूज़ करेंगे, अब हमें मिरर को यूज़ करना। देखिए मिरर कमांड हमें यहाँ पर मिलेगी, ये रही मिरर कमांड, ठीक है। मिरर कमांड ये रही, ठीक। मिरर कमांड पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इस आर्क को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके।
फिर यहाँ से मिरर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो एक्सिस हमें वर्टिकल एक्सिस नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल एक्सिस हमारे लिए रेफरेंस लाइन का काम करेगा, मिरर लाइन का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दूसरी साइड भी सेम वैसी ही आर्क मिल जाएगी जो कि सिमेट्रिकल होगी और अपोजिट होगी। अब इसके बाद यहाँ से हम ट्रिम को यूज़ करेंगे। देखिए ये डबल क्लिक किया, ये बचा हुआ हिस्सा ट्रिम कर दिया हमने। थोड़ा सा इसे और छोटा करते हैं। अब ऐसे ही हमें 6 टीथ बनाने हैं इसमें, और 6 बनाने हैं तो 360 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 2 टीथ के बीच में, मतलब सेंटर से अगर डिस्टेंस लेंगे तो 60 डिग्री का अंतर होगा। तो उसे बनाने के लिए हमें करना क्या है, देखिए कि अगर 2 टीथ के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस है तो हमें जो मिरर लाइन बनानी होगी वो 30 डिग्री पे बनानी होगी। देखिए मैंने ये ओरिजिन पर क्लिक किया, प्रोफाइल से ये लाइन बनाई, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, कहीं पर भी आप बनाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने ये लाइन देखिए बनाई, अंदाजे से ये लाइन बनाई है। अब हम कंस्ट्रेंट पर जाएंगे, ये वर्टिकल एक्सिस पर क्लिक करेंगे और इस लाइन पर क्लिक करेंगे। देखिए ये एंगल शो होने लगेगा। इस एंगल को हम मॉडिफाई करके कर देंगे 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए ये है मिरर कमांड। हमने पहले तो क्या किया, कंट्रोल की मैंने देखिए प्रेस किया है, 1 2 और 3, इस प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मिरर पर क्लिक किया, फिर इसके बाद इस लाइन पर क्लिक किया। ये लाइन हमारे लिए मिरर लाइन का काम करेगी। देखिए 30 डिग्री पर ये लाइन थी और 60 डिग्री पर ये मिरर हो गया। तो इसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे दूसरी तरफ भी। वो कैसे, देखिए यहाँ से मैंने अब ये कंट्रोल की प्रेस किया हुआ है और 2 और 3 ये पूरे प्रोफाइल को सेलेक्ट किया, मिरर पर क्लिक किया और इस वर्टिकल एक्सिस को सेलेक्ट किया। देखिए दूसरे एंड पर भी ये जो टूथ प्रोफाइल है ये बन गया। अब इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं, इसे सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। चलिए अब हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की मदद से नीचे की तरफ मिरर करेंगे। तो इसके लिए मैंने कंट्रोल की प्रेस किया हुआ है। एक एक करके हर एक ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करके उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया। जब ये तीनों ऑब्जेक्ट मतलब टूथ प्रोफाइल सेलेक्ट हो गए, अब हम यहाँ से मिरर पर क्लिक करेंगे और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये नीचे की तरफ प्रोफाइल अपने आप मिरर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम सर्कुलर पैटर्न से बना सकते हैं और सॉफ्टवेयर्स में, लेकिन इसमें क्या है कि हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे। सर्कुलर पैटर्न का ऑप्शन 3D में आता है, इसमें स्केचर में नहीं है। तो फिलहाल हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए अब हम ट्रिम करते हैं। ट्रिम मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पर क्विक ट्रिम पर, और ये जो नीचे की आर्क आपको नज़र आ रही है 110 का जो सर्कल हमने बनाया था वाली आर्क हम ये देखिए ये रिमूव कर देंगे। इस तरह से ये प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो जाती है। ओके, इसे बनाने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए कि यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया मैंने। अब ये एक स्केच मेरे पास रेडी है। अब मुझे ऐसे 2 स्केच और बनाने हैं और इससे छोटे, और 15-15 डिग्री पर हमें उन्हें रोटेशन भी देना। वो कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। यहाँ से मैंने स्केचर पर क्लिक किया, इसके बाद इस सरफेस पर दोबारा क्लिक किया, नहीं सॉरी मैं फिर से एग्जिट वर्कबेंच कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ से देखिए ये रेफरेंस एलिमेंट में प्लेन है, हम प्लेन पर क्लिक करेंगे और दोबारा इस सरफेस पर क्लिक करेंगे। देखिए इस डायरेक्शन में एक प्लेन ऑफसेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, डिस्टेंस यहाँ पर देखिए आ रहा है, हमें ये लेना है 55 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस सरफेस से 55 mm के डिस्टेंस पर एक प्लेन तैयार हो जाएगा। अब इस प्लेन पर हमें स्केच बनाना है। हम दोबारा स्केच पर जाते हैं, इस प्लेन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फिट ऑल इन करते हैं। देखिए ये स्क्रीन पर फिट हो गया, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लें, जूम इन कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट ट्री को थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लिया मैंने, देखिए स्केच 2 जो है वो ये वाला स्केच है। ओके, यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट्स पर और यहाँ से स्केच पर, स्केच 2 जो ये देखिए हाईलाइट हो रहा है, इस पर एक बार क्लिक कर दिया। देखिए पूरा का पूरा स्केच जो है वो प्रोजेक्ट हो गया। अब मैंने इस पर दोबारा क्लिक करके कमांड से मैं बाहर निकल आया।
ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट पर दोबारा जा रहा हूँ। जैसे ही ये हाईलाइट हुआ मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आइसोलेट का एक ऑप्शन आता है, मैंने इसे आइसोलेट कर दिया। देखिए जो मैसेज आ रहा है, ओके कर दिया इस पर। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए अलग हो गया। ओके, एक बार एग्जिट वर्कबेंच करके देखिए। एग्जिट वर्कबेंच किया, देखिए ये दो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। प्रोजेक्ट हुआ था इस प्लेन पर। दोबारा मैं स्केच 4 पर जा रहा हूँ, देखिए अब ये हमें वाइट कलर से नजर आ रहा है। अब हमें करना क्या है कि इसे पहले तो हम 15 डिग्री पर रोटेट करेंगे। तो मैंने क्या किया कि पहले तो इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से विंडो बना के सेलेक्ट किया। देखिए ये सारी चीजें सेलेक्ट हो रही हैं, लेकिन आप उस पर मत जाइए। यहां से हमने रोटेट कमांड पर क्लिक किया और इसके सेंटर पर क्लिक किया और एक क्लिक यहाँ से बाहर की तरफ किया। ये देखिए रोटेशन शुरू हो गया। अब रोटेशन हमें देना कहाँ है, वैल्यू हमें देनी है इस बॉक्स के अंदर। देखिए यहाँ पे वैल्यू हमने दी 15 और एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका रोटेट हो गया। अब इसे हमें 0.75 यानी कि हमें जो इसको स्केल करना है, ओवरऑल स्केलिंग होगी इसकी। स्केल करके हम इसे 25% ओवरऑल रिड्यूस करेंगे इसका साइज। तो उसके लिए हमने फिर एक चारों तरफ इसके विंडो बनाई। देखिए फिर ये सब चीज़ें सेलेक्ट हो गई, लेकिन डोंट वरी, आप यहाँ से जाएंगे कहाँ, ये है स्केल कमांड। रोटेट के ठीक नीचे स्केल पर क्लिक किया। फिर हमें करना क्या है कि सेंटर पर क्लिक करना है। सेंटर पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ से ये छोटा बड़ा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर डुप्लीकेट मोड जो है वो ऑफ है। ऐसे ही रोटेट में भी था। अगर रोटेट में भी डुप्लीकेट मोड और इसमें भी डुप्लीकेट मोड आप ऑन रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कॉपी होकर स्केल होगा और कॉपी होकर रोटेट होगा। यानी कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करेगा और रोटेटेड ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बन जाएगी और स्केल्ड ऑब्जेक्ट की भी एक कॉपी बन जाएगी। तो हमेशा कोशिश ये करें कि आप डुप्लीकेट मोड को ऑफ रखें। ठीक है, डुप्लीकेट मोड को ऑफ रखने पर क्या होगा कि जिस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करेंगे वो सिंपली रोटेट हो जाएगा, उसकी कोई कॉपी नहीं बनेगी। और जिस ऑब्जेक्ट को आप स्केल करेंगे उसकी भी कोई कॉपी नहीं बनेगी, वो भी सिंपली स्केल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इस यहाँ पर वैल्यू जो हमें देनी है वो देनी है 0.75, यानी कि एक से नीचे। एक का मतलब है कि जो उसका एग्जिस्टिंग साइज है वो वैल्यू है एक, यानी 100%। ओके, हम एक से नीचे जो वैल्यू देंगे उसमें ऑब्जेक्ट छोटा होगा। यानी कि अगर हमने 0.75 की वैल्यू दे रहे हैं हम, तो 0.25 यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि 25% का रिडक्शन होगा ओवरऑल साइज में। एक से ज्यादा वैल्यू देंगे तो ऑब्जेक्ट अपने साइज एग्जिस्टिंग साइज से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक से कम वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू क्या दे रहे हैं, 0.75। तो 0.75 टाइप करके मैंने एंटर कर दिया। देखिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट छोटा हो गया। ओके, अब यहां से हम एग्जिट वर्कबेंच करके फिर से बाहर निकल आते हैं। ये हम बाहर निकल आए। अब हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है और एक प्लेन और बनाना है। देखिए मैं प्लेन कमांड पर गया, इस बार मैंने ये प्लेन ले लिया। देखिए और इससे ये पीछे की तरफ जा रहा है। यहाँ से उठाकर हम फिर इसे आगे की तरफ लाएंगे ट्रैक करा के, और यहाँ पर जो वैल्यू देंगे, देखिए माइनस को एज इट इज रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अगर हम माइनस हटा देंगे तो ये पीछे चला जाएगा वापस। अब इस डायरेक्शन में ये वैल्यू माइनस में आ रही है, तो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे 45 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये एक और प्लेन क्रिएट हो जाएगा। अब फिर से स्केच पर गए, इस प्लेन को सेलेक्ट किया और ये हमारे सामने ऐसे बनकर फिट ऑल इन कर दिया, ऐसे आ गया हमारे सामने। अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है कि हमें फिर से प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये वाला जो स्केच है, ये स्केच 2 देखिए साइड में प्रोडक्ट ट्री पे हाईलाइट हो रहा है। जैसे ही मैं अपने कर्सर को यहाँ लेकर जाता हूँ स्केच 2 हाईलाइट होने लगता है। तो हमें बजाय यहाँ कहीं क्लिक करने के हम स्केच 2 पर ही क्लिक कर देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने फिर उसी तरह से प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इस कमांड से बाहर नहीं, जब ये प्रोजेक्ट हो गया, देखिए येलो कलर से नजर आ रहा है, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर क्लिक करके हम कमांड से बाहर निकल आए। अब हम इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक किया और यहां से इसे आइसोलेट कर दिया। देखिए फिर से वही मैसेज आया, ओके कर दिया। अब ये हमें व्हाइट कलर से नजर आने लगेगा। ओके, अब हम वही प्रोसीजर दोहराएंगे, इसे रोटेट भी करेंगे, लेकिन इस बार हम रोटेशन की वैल्यू देंगे 30 डिग्री
और स्केल भी करेंगे, और इस बार हम स्केल की वैल्यू देंगे 0.5, यानी कि हमें पहले से और ज़्यादा इसे एंगल में रोटेट करना है और पहले से और ज़्यादा इसे स्केल करना है। तो चलिए, मैंने विंडो बना के इसे चारों तरफ से सेलेक्ट कर लिया। विंडो बना के इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से रोटेट पर क्लिक किया। रोटेट पर क्लिक करने के बाद इसके सेंटर पर क्लिक किया। सेंटर पर क्लिक करने के बाद एक क्लिक बाहर की तरफ किया। देखिए रोटेशन इसका शुरू हो गया। अब रोटेशन में यहाँ वैल्यू हम देंगे 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री पर ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया। ठीक है, कमांड से बाहर निकल आए। बाहर कहीं पे क्लिक किया आपने, कमांड से आप बाहर निकल आए। फिर एकदम हमने वही प्रोसीजर दोहराया और चारों तरफ विंडो बना के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। इस बार हमने कमांड यूज की स्केल। स्केल पर क्लिक करने के बाद हमने सेंटर पर क्लिक किया। देखिए अब सेंटर पर जैसे ही क्लिक किया ये छोटा बड़ा हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बस हमें करना क्या है कि इस जगह पर, यहाँ पर जहाँ वैल्यू देनी है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद 0.5 टाइप करके एंटर कर देना है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट एक और तैयार हो गया। ये इसे स्केल करने के बाद हम फिर से एग्जिट वर्कबेंच करके बाहर निकल आएंगे। अब देखिए हमारे ये तीनों स्केचेस तैयार हो गए। इसे ध्यान से देखें, ये देखिए तीनों स्केचेस हमारे तैयार हो गए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट में ये 15 डिग्री का रोटेशन है। जो रोटेशन की वैल्यू है वो एक से दूसरा ऑब्जेक्ट 15 डिग्री, फिर यहाँ से फिर 15 डिग्री रोटेट हो रहा है। और अगर पहले से रेफरेंस लें तो पहला ऑब्जेक्ट 15 डिग्री और दूसरा ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। और स्केलिंग जो है 0.75 और 0.5 की है। अब हम यूज़ करेंगे मल्टी सेक्शन सॉलिड कमांड। दोस्तों मल्टी सेक्शन सॉलिड कमांड और लॉफ्ट कमांड, बाकी सॉफ्टवेयर्स में आपने लॉफ्ट देखा होगा, कोई अंतर नहीं है, दोनों ये सब एक जैसी कमांड्स हैं, बस नाम अलग अलग है। मल्टी सेक्शन सॉलिड पर आपने क्लिक किया। देखिए पहला क्लिक इधर, दूसरा इधर और तीसरा इधर। ठीक है, अब हमें बस इसमें ध्यान क्या चीज़ रखनी है कि जो स्केचेस हैं, देखिए इसमें हमारे क्लोजिंग, अभी देखिए यहाँ पर ये और ये एक ही प्रोफाइल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए ये एक ही तरफ जा रहा है, मतलब एक ही टूथ जो है हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। बस अब जो ये जो इसमें क्लोजिंग पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो सेम करना है। बस अंतर क्या है, इसको हमें एक साइड करना है। ये देखिए तीनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। अब यहाँ से हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये प्रोफाइल बनकर हमारे सामने आएगी। अभी भी जो है ये सही नहीं बनी है, इसको एक बार हम फिर से चेक करते हैं। डबल क्लिक किया मैंने मल्टी सेक्शन सॉलिड पर, है ना। अब हम यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, इसको कमांड को डिलीट कर देते हैं और इससे बाहर निकलते हैं। डिलीट करके दोबारा इसको ओके किया, कंट्रोल Z। इस तरह से मैं फिर से देखिए वहाँ पर आ गया। अब मुझे ये सिलेक्शन दोबारा करना है और बहुत ध्यान से देखिएगा, सारा काम मतलब सब कुछ ये सिलेक्शन पर ही डिपेंड करता है। ये पोजीशन सही रहेगी। देखिए पहले हमें इसको इसको और इसे सेलेक्ट करना है। तो मल्टी सेक्शन सॉलिड पर गए, ये ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, ओके। इसके बाद ये देखिए ये यहाँ पर क्लिक किया। अब बस इसे इस साइड कर दिया और प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या आ रही है। एक बार फिर से हम इसको कैंसिल किया हमने। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए मल्टी सेक्शन सॉलिड, एक ये पॉइंट गलत जगह पर आ रहा है। देखिए अब इधर किया और इधर किया, बस यही चीज़ इसमें देखने और सीखने वाली है। देखिए इसको मैं अब बड़ा कर दे रहा हूँ।
ये क्लोजिंग पॉइंट जो है इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पर है, बस इसमें राइट हैंड साइड पर है। तो हम करेंगे क्या, क्लोजिंग पॉइंट पर गए, राइट क्लिक किया, रिप्लेस पे क्लिक किया और इस पॉइंट को ये देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये क्लोजिंग पॉइंट इस जगह आ गया। अब यहाँ से ड्रैग करके इसके डायरेक्शन को चेंज किया। चलिए अब हम प्रीव्यू चेक करते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल सही पोजीशन में आपको नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही लॉफ्ट हुआ है। यहाँ से ओके पर क्लिक किया। अच्छा हुआ ये काम करते वक्त ये छोटी सी गलती इसमें हुई, क्योंकि गलतियों से ही आप इसमें सीखेंगे। और इसी तरीके से देखिए क्लोजिंग पॉइंट का जो मैटर है वो बड़ा ही इसमें डेलिकेट है और उसको ही हमको समझना है। अगर क्लोजिंग पॉइंट्स हमारे और उनका जो डायरेक्शन है, वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अगर सही नहीं है तो लॉफ्ट कभी भी सही नहीं होगा, जो प्रोफाइल आप बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगी। तो इस तरह से देखिए ये लॉफ्टेड ऑब्जेक्ट भी बनता है। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि हम जो हमें एक्सट्रूड करना था उस पोर्शन को हम एक्सट्रूड करके फिर उसके बाद उसे सर्कुलर पैटर्न करते हैं। तो चलिए उसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ से स्केच पर क्लिक किया। स्केच पर क्लिक करने के बाद देखिए ये जो ये वाला जो सरफेस है, मैं एक बार थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए ये जो फेस है इस फेस पर क्लिक किया, ये ऐसे सामने आ गया मेरे। अब चूंकि यहाँ से हमें देखिए समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, इसकी विजुअल स्टेट को चेंज करके ये ले लेंगे सेकंड वाली शेडिंग विद एजेस। जब शेडिंग विद एजेस लेंगे तो हमें ये एजेस दिखाई देने लगेंगी। अब देखिए ये जो दूसरी वाली ये दूसरा वाला जो फेस है, हमें ये इसको अगर हम घुमा कर देखें यहाँ से, चलिए इसको घुमा कर देखते हैं। तो पहला, दूसरा और इसके तीसरे के ऊपर हमें बनाना है इसे, ठीक है। तो इसे फिर एक बार हम नॉर्मल व्यू में ले गए, इस वाले सर्कल के ऊपर बनाना। तो यहाँ से हमने ये लिया सेंटर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पर देखिए क्लिक किया और ऐसे आगे बढ़ गए, ठीक है। अब इसके बाद इसकी डायमेंशनिंग करते हैं। एक बार फिर इसे हम घुमा कर देख लेते हैं कि अपनी सही जगह पर है या नहीं। जी बिल्कुल सही जगह पर है ये। बस अब इसमें 5 ही मिनट का काम रह गया है, ज़्यादा नहीं। बस ये यहाँ से इसे कर दिया 12 और नीचे से देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ से ये ऊपर वाले कॉर्ड की जो लेंथ है वो हो जाएगी ये 38 है, ये डिस्टेंस 38 है। बस अब इसके बाद हमें करना क्या है कि हम एक यहाँ से सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल ये लिया और इस एज के बराबर, ये जो एज है इस एज के बराबर हमने एक सर्कल बनाया। ओके, अब इसे जो है इसको हम प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करके प्रोजेक्ट ही कर देता हूँ। प्रोजेक्ट करूँगा तो गलती करने का कोई चांस नहीं रहेगा। इस पर क्लिक किया और ये एज को प्रोजेक्ट कर दिया हमने। ये देखिए ये येलो कलर से आपको दिखाई देने लगा। अब हम यहाँ से ट्रिम को इस्तेमाल करेंगे। क्विक ट्रिम यूज़ किया, इसे इसे ये और ये देखिए ये हटा दिया। इसके बाद ओके, यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच। एग्जिट वर्कबेंच के बाद ये देखिए ये पोर्शन यहाँ बना हुआ है, इसे हम एक्सट्रूड कर देंगे, यानी कि पैड इस्तेमाल करेंगे। एक्सट्रूड और पैड एक ही काम करते हैं। सेलेक्टेड स्केच कंटेन्स सेवरल ओपन प्रोफाइल्स और सम ज्योमेट्री यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। चलिए देखते हैं इसमें ये आगे क्या कह रहा है। ये अभी नहीं दिखा रहा है तो हमें कैंसिल किया इसको। एक बार फिर से हम इसे ओपन करते हैं। देखिए फिर से मैंने इसे ओपन किया, डबल क्लिक करके ओपन किया। बस अब इसे हम पैड करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने पैड पर क्लिक किया। अब इसे हम पीछे की तरफ ले जा रहे हैं ये डायरेक्शन में। यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे 40 की। देखिए 40 टाइप करके मैंने एंटर प्रेस किया और ये यहाँ तक आ गया। प्रीव्यू चेक किया, ओके। देखिए अब इसे हम सर्कुलर पैटर्न कर देंगे। देखिए यहाँ पर है ये सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न पर क्लिक किया, इंस्टेंसेस एंड एंगुलर स्पेसिंग है, यहाँ पर हम ले लेंगे इंस्टेंसेस एंड टोटल एंगल, ये ऑप्शन लेंगे। तो टोटल एंगल है आपका 360 और इंस्टेंसेस है हमारे, अगर हमें इसमें 10 बनाने हैं तो 11 लेंगे, हमने 11 ले लिए। रेफरेंस एलिमेंट पर क्लिक किया
और ये हमने ले लिया रेफरेंस एलिमेंट, ये है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है आपका, एक बार फिर इसे कैंसिल कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया पैड 1 है ये, थोड़ा सा इसे छोटा कर दें। ये पैड 1 पे क्लिक किया हमने। अगर पैड 1 पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट पैटर्न हो जाएगा। पैड 1 पहले ही सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जाएंगे सर्कुलर पैटर्न पर। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट टू पैटर्न में पैड 1 आ गया आपका। इसके बाद इंस्टेंसेस एंड एंगुलर स्पेसिंग था, इंस्टेंसेस एंड टोटल एंगल यहाँ ले लिया हमने 11। अगर 10 बनाने हैं तो 11 लेंगे, और यहाँ पर 360 ये ले लिया। रेफरेंस एलिमेंट पर क्लिक किया और ये वाला जो सरफेस है इसे हमने ले लिया। ये देखिए 10 ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देने लगे। अब प्रीव्यू पर क्लिक किया और ओके, और ओके, ओके। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से तैयार हो गया। अब यहाँ से हम ये पहले वाली विजुअल स्टेट ले लेते हैं और इसको फिट ऑल इन करके देखते हैं। ये देखिए अब दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, कलर इसका चेंज करते हैं। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके प्लेन्स जितने दिखाई दे रहे हैं इन सबको हाइड कर दे रहा हूँ, हाइड, और इन तीनों प्लेन्स को भी हाइड कर दिया मैंने। ये देखिए इसके बाद इसका कलर चेंज करना होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, पार्ट बॉडी पे गए, यहाँ राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ के बाद मैकेनिकल फीचर ग्राफिक पर गए, और यहाँ से देखिए हमने इस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर दिया और अप्लाई, ओके। देखिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।